देश के कई राज्य बाढ़ बारिश से वहां हालात बिगड़े हुए हैं। सड़कों और गलियों में बोट तक नजर आने लगी है। वहीं बीकानेर में तो पानी पर ही ट्रेन चलती हुई नजर आई है। तस्वीरें देखिए, मंगलवार को बीकानेर में इतनी जोरदार बारिश हुई कि शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली रेल लाइन पूरी तरह से डूब गई। जब वहां से ट्रेन गुजरी तो नजारा कुछ ऐसा था। कुछ दिन पहले भी पानी पर दौड़ती ट्रेन का ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जहां स्टेशन पर लबालब भरे पानी के बीच से ट्रेन गुजरती नजर आई थी। तो सैलाब में रेल लाइन डूबी हुई है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो रेल लाइन होती है वहां तक पानी कम ही पहुंचता है, लेकिन दो तस्वीरें, एक तस्वीर जो दूसरी तस्वीर है वो कुछ दिनों पहले की है, जहां पर प्लेटफॉर्म के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ था, रेल पटरियों पर पानी भरा हुआ था और मालगाड़ी दौड़ती नजर आई। और अब राजस्थान के बीकानेर का जो मंजर देखने को मिल रहा है, वहां ट्रेन पूरी तरह से जलमग्न पटरी पर चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर गाड़ी की रफ्तार काफी धीमी रखी गई है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। जल जमाव इतना ज्यादा है कि बीकानेर में रेल पटरी के काफी ऊपर से पानी गुजर रहा है और इसी बीच से ट्रेन जा रही है। बीकानेर शहर में आफत की बारिश का ये मंजर देखने को मिल रहा है। जबरदस्त जल जमाव हुआ है भारी बारिश के बाद और इसी बीच ट्रेन गुजरती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर कुछ समय पहले की है, जहां पानी में सरपट दौड़ती हुई मालगाड़ी नजर आई थी। बात कर लेते हैं अब महाराष्ट्र की, जहां पर हुई बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। तो कई जगहों पर झरने की तरह बहने जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर झरना बह रहा है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से ये झरने बहुत तेजी के साथ बह रहे हैं। वेरूल का सीता नहानी झरने के बहने की रफ्तार काफी तेज हो गई है। झरनों के ये खूबसूरत रूप देखकर पर्यटकों का भी जमावड़ा लगने लगा है, लेकिन पर्यटकों को फिलहाल झरने से दूर रखा गया है। पानी की रफ्तार देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस झरने के नीचे अगर कोई व्यक्ति हो तो उसका क्या हाल हो सकता है। भीड़ में बिंदुसार नदी उफान पर है। बिंदुसार बांध भी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके बाद बांध से पानी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, लेकिन किसी भी वक्त पानी की रफ्तार बढ़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ कुछ लोग मनमोहक नजारे का आनंद उठाने आते हैं, तो कुछ पानी में स्टंट करते हुए नजर आते हैं, जो कि बड़ी घटना को दावत दे सकता है। वासिम जिले में भी बारिश की वजह से किसानों को राहत मिली है। 3 प्रमुख जल परियोजनाओं में से एक सोनल परियोजना ओवरफ्लो है। सोनल बांध के ओवरफ्लो होने के बाद बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की फसल की सिंचाई की समस्या खत्म हो गई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। करसियांग इलाके में तेज बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया। यहाँ कुछ ही देर की बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। पानी के तेज प्रहार में कई बाइक सड़क पर तैरती नजर आई। इन तस्वीरों को देखिए, भारी भरकम बाइक कागज के खिलौने की तरह बहती हुई नजर आ रही है। अचानक आई बारिश से सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां पानी में बहती हुई नजर आई। मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ कई बाइक सवार बीच में ही रुक गए। किसी ने भी आगे जाने की जरूरत नहीं थी। राजस्थान के उदयपुर शहर में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जोरदार बारिश के बाद कलेक्ट्रेट रोड सहित कई रास्तों पर जल भराव हो गया और यहां कई घरों में भी बारिश का पानी पहुंच गया। भारी बारिश के बाद शहर की उदय सागर झील लबालब हो गई और इसके बाद झील के 2 गेट्स खोल दिए गए। मौसम विभाग ने आज भी उदयपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के सतना शहर में विशाल नारायण तालाब का बांध टूटने से कोहराम मच गया। तालाब का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया, जिससे घरों के अंदर रखा सामान भी खराब हो गया। पानी में कार और बाइकें भी डूब गईं। तालाब से निकले पानी का प्रहार इतना तेज था कि कुछ ही समय में लोगों के घरों के सामने दरिया बहने लगा। पानी के तेज बहाव में यहाँ कई लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए उनका रेस्क्यू करने की नौबत आ गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं कलेक्टर ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में अब हालात बेहद खराब हो गए हैं। कहीं पहाड़ दरक रही हैं तो कहीं भूस्खलन हो रहा है। सोनप्रयाग और मुनकटिया के बीच पहाड़ गिरने के बाद भगदड़ जैसी मच गई। देखते ही देखते यहां पर अचानक पहाड़ दरकने लगे, जिससे धूल का गुबार नजर आया। लैंडस्लाइड के बाद सड़कें बंद हो गई हैं। लैंडस्लाइड के बाद कई यात्री वहीं पर फंसे हुए हैं। फिलहाल एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स पत्थरों को यहां से हटाने का कार्य कर रही है।